प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम पिता परमेश्वर के सामने एक सुर में एक परिवारजन के रूप में उपस्थित हुए हैं। हम सब उस प्रेताय कार्य का हिस्सा बन रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हम सबको नाम लेकर बुलाया है। कितनी बार ऐसा होता है जब हम एक नई दिन की शुरुआत करते हैं तो वही पुराने बोझ, वही पुरानी बातें, वही पुरानी थकावट को लिए अगले दिन में आ पड़ते हैं। हम यह तो जानते हैं कि हर दिन एक नई आशा, एक नई प्रत्याशा लेकर आती है, लेकिन फिर भी हम पुरानी चीजों को नहीं टाल पाते, नहीं भुला पाते, क्योंकि कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि आज हम यदि खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं। कितने ही दुख और संकट से हम गुजर रहे हैं। हो सकता है मन भी कहीं उदास या टूटा हुआ हो, लेकिन हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है, हम गिरे क्यों नहीं? कौन हमें बचा रहा है? हारे हुए होकर भी हम खत्म क्यों नहीं हुए? आज का वचन हमें यह याद दिलाता है कि हर दिन जब हम इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं या परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर अपनी बातें रखते हैं, तब यह चीज दर्शाया जाता है कि हम पिता परमेश्वर के कारण जीवित हैं। आप अपनी ताकत से यहां तक नहीं पहुंचे, आप किसी संयोग से यहां नहीं पहुंचे। आप आज यदि जिंदा हैं, यदि सांस ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की करुणा खत्म नहीं हुई है। वह हमें हर पल देख रहा है और उसी कड़ी में हम सब सुरक्षित हैं। इसी संकल्प को, इसी प्रतिज्ञा को आज हम इस वचन के द्वारा फिर से उजागर करेंगे, क्योंकि आज का वचन लिया गया है विलाप गीत की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23, और वह इस प्रकार है। यह यहोवा की करुणा ही है कि हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। वे प्रति भोर नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस वचन की पृष्ठभूमि स्पष्ट है। यह वचन किसी आराम के समय में नहीं लिखा गया था। यह किसी जीत के जश्न में या आनंद में नहीं बोला गया है। यह वचन तब लिखा गया था जब यरूशलेम उजड़ चुका था। हर जगह अंधकार था, लोग बंधक बनाए गए थे, वे गुलामी की जीवन जी रहे थे। आंसू, दर्द और पछतावे से भरा हुआ वह समय था। सब कुछ लगभग टूट चुका था, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, परमेश्वर की करुणा और उसका प्रेम। प्यारे भाई और बहनों, जब आज वचन हमसे कहता है हम नष्ट नहीं हुए, तो तुरंत एक सवाल उठता है, हम नष्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उसकी निगाहें हम पर लगातार बनी हुई थी। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि हमें मुश्किलें नहीं आई, यह नहीं कहा जा रहा है कि हमें चोट नहीं लगा, परंतु यह कहा गया है हम खत्म नहीं हुए। इसका मतलब यदि हम सुरक्षित थे तो वह परमेश्वर की करुणा थी। आज भी हम जीवन कुछ इसी प्रकार जी रहे हैं। हम में से कई लोग थक चुके हैं, घायल हैं, निराश हैं, आसपास के लोगों के कारण उत्पीड़न सह रहे हैं। हो सकता है ऑफिस में, अपने घर में, अपने पड़ोस में। लेकिन एक सच्चाई भी इसके साथ है कि हम टूटे होंगे लेकिन खत्म नहीं हुए, हम गिरे होंगे लेकिन नष्ट नहीं हुए। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी करुणा खत्म नहीं होती। प्यारे भाई और बहनों, आखिर ये करुणा क्या है? करुणा का मतलब है वह प्रेम जिसके हम योग्य भी नहीं थे, वह हमें दिया गया। हमने कई बार गलती की, हमने पाप किया, हम भटके रहे, हमने वादे तोड़े, फिर भी परमेश्वर ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। यही उसकी करुणा है। वचन जब हमसे आज कहता है वे प्रति भोर नई होती है, हर सुबह एक नई शुरुआत, कहीं ना कहीं इसे हमारी प्रार्थना सभा से भी जोड़कर देखिए। हम हर दिन उपस्थित होते हैं, एक दिन भी हम नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है समय थोड़ा भिन्न हो क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित रखते हैं कि एक दिन का अंत बिना पिता परमेश्वर के वचन को सुने हमें नहीं करना है, क्योंकि यही वह वचन है जिसके द्वारा पिता परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में महसूस हम करते हैं।
उसकी दया हम पर हमेशा बनी रहती है। आज वचन जब कहता है वे प्रतिभोर नहीं होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कल की गलतियां मायने नहीं रखती, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि कल की गलतियां आज की उम्मीद को खत्म नहीं कर सकती। हर पापी के पास एक नया सुबह होता है जब वह अपने पाप बोझ से मुक्त होकर एक सच्चा प्रायश्चित कर पिता परमेश्वर के प्रेम की ओर वापस लौट सकता है। हर सुबह मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम उठते हैं, परमेश्वर यह नहीं कहता फिर वही इंसान, फिर वही पापी इंसान, बल्कि वह कहता है चलो आज फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं। कल जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं और आज एक प्रायश्चित भरा जीवन जीते हैं। आपका अतीत चाहे कैसा भी हो, आज की सुबह आपके लिए एक नई दया लेकर आई है। यदि इस भाव से हम हर दिन को स्वागत करें तो हम निश्चय ही पिता परमेश्वर की करुणा के योग्य बनेंगे। आज का वचन हमारे जीवन के लिए 5 मजबूत सीख लेकर आया है, जिसे एक एक करके हमें जानना अनिवार्य है। पहला, हर सुबह शिकायत से नहीं बल्कि धन्यवाद से हमें शुरू करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीते दिनों के पाप या बोझ हम अगले दिन भी लेकर चल बैठते हैं। अगर आप आज जिंदा हैं तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। यह बात हमें हमेशा ज्ञात रहना है। इसीलिए सुबह उठकर यह मत कहिए आज फिर वही परेशानी, फिर वही दिक्कतें आएंगी, बल्कि यह कहिए हे प्रभु धन्यवाद कि मैं आज भी यहाँ हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण सीख, खुद को खत्म मत मानिए, परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। अगर परमेश्वर ने आपको छोड़ा होता तो आप आज यहाँ पे ना होते। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, यह सिर्फ एक अध्याय है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की सच्चाई हालात से भी बड़ी है, क्योंकि वचन आज जब हमसे कहता है तेरी सच्चाई महान है। हालात बदल सकते हैं, हो सकता है लोग भी बदल जाएं, भावनाएं बदल जाएं, लेकिन हमारे परमेश्वर की सच्चाई कभी नहीं बदलती, वह अटल रहती है। चौथी महत्वपूर्ण सीख, दूसरों पर भी वही करुणा दिखाएं जो आपको मिली है। अगर आज परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया है तो आप भी दूसरों को मौका दे, माफ करें, सहें, प्रेम करें। यही सारे गुण हैं जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है और वह हमें दूसरों से भी साझा करना है। पांचवा और अंतिम सीख, हर दिन को एक नई शुरुआत जरूर समझिए। बीता हुआ दिन वापस नहीं आएगा, यह हम सब जानते हैं, लेकिन आज आपके हाथ में जो है वह महत्वपूर्ण है, वह आशीषित है। आज आप फिर से विश्वास को चुने, आज आप फिर से प्रार्थना को चुने, आज फिर से एक साथ चलने का प्रयत्न करें। प्यारे भाई और बहनों, यदि इन सच्चाइयों को हम अपने जीवन में ढालेंगे तो जरूर आज का वचन जैसे हमें वह प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर की करुणा हमारे साथ बनी रहेगी, तो वह साक्षात रूप में वह संभव होगा और हम वह बदलाव महसूस करेंगे जिसकी हमारे अंतरतम को सख्त आवश्यकता है। तो आइए इसी भाव को अपने हृदय में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को हम प्रस्तुत करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने टूटे हुए दिल लेकर आते हैं। हे प्रभु, कई बार हम थक चुके थे, कई बार हम रोए भी हैं, कई बार हमें यह समझ नहीं आया कि आगे हम क्या करें। हम आज भी कहीं उसी पद पर खड़े हुए हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पे होते हैं जहां कौन सा कदम उठाए यही हमें नहीं पता होता, लेकिन आज हम यह मानते हैं यह हमारी ताकत नहीं, यह सब आपकी करुणा थी। आज यदि हम इस समय आपका नाम पूजन कर रहे हैं तो यह भी आपकी इच्छा है, आपकी करुणा है। हे प्रभु, आज हर उस व्यक्ति को छू ले जो यहाँ इस सभा में उपस्थित है, जो अंदर से टूटा हुआ है, उसके मन को शांति दे। जो भी चिंता से भरा है उसको सुकून की नींद दे। जो भी निराश है उसे आशा दे। जो गिरे हुए हैं उन्हें उठाइए। जो खाली महसूस कर रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु, आज एक नई दया बहा, एक नई ताकत भेज, नई शुरुआत हमारे जीवन में संजो कर रख।
यीशु के नाम पे ये सामर्थी प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम इस प्रार्थना सभा से जाए तो यह याद रखिए, अगर आप आज भी सांस ले रहे हैं तो परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। हर सुबह उसकी करुणा नई होती रहती है, इसीलिए उम्मीद हमें नहीं छोड़ना। खुद को खत्म मत मानिए और कल की असफलता को आज की शुरुआत बिल्कुल भी मत बनने दीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर आपको आज तक संभाले रखा है वही आपको आगे भी संभालेगा। परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।